ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे, आपके पूरे परिवार पे बना रहे। आज जानकारी लेके आए हैं, ज़्यादा पूजा करने वाले लोग ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं। आप में से देखा भी होगा आप लोगों ने कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, बहुत अधिक पूजा करते हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में दुखों की कमी नहीं होती, उन्हें बहुत सारे दुख होते हैं। और आपने ऐसा भी देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते, नास्तिक होते हैं, भगवान पे उनका विश्वास ही नहीं होता है, और वो लोग प्रसन्न भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं। तो ऐसा हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है, या लोगों के जीवन में ऐसा क्यों होता है, आज इसी बात पे आपके लिए जानकारी लेके आए हैं। तो आप जब भी पूजा करते हैं, या बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो पूजा करते हैं, तो पूजा करने के बाद में दुखी होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने कर्म से भटक जाते हैं। जब भी हमें कुछ कर्म करना होता है तो हम हमेशा भगवान को आगे रख देते हैं कि भगवान ही करेंगे, या भगवान ही देखेंगे, या भगवान ही ऐसा करेंगे, या भगवान ही वैसा करेंगे। हम कहीं ना कहीं अपने कर्मों से पीछे हट जाते हैं। भगवान सोचते हैं कि ये कुछ करे तो हम इसे कुछ फल दें, और हम ये सोचते हैं कि भगवान कुछ करे तो हमें कुछ फल मिले। तो दोनों ही ऊहापोह में रह जाते हैं, भगवान भी और आप भी। और उसमें नुकसान किसका होता है? उसमें नुकसान होता है हमारा। हम जितनी पूजा करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, तो हमारा नुकसान होता है, हमें फल मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि हम अपने कर्म पे ध्यान ही नहीं देते हैं। पूजा पाठ में लगे रहते हैं, कर्म पे ध्यान नहीं देते हैं, ये सोचते ही नहीं है कि हम कर्म करेंगे तभी तो हमें उसका फल मिलेगा। बिना कर्म के खाली हम ये सोचते रहें कि नहीं, हमको मेरे घर में अन्न के भंडार हो जाएं, या हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो हमको बहुत सारा धन पड़ा हुआ मिल जाए, या कहीं पे खजाना मिल जाए, या ज़मीन में गड़ी हुई कोई चीज़ मिल जाए। हम लोग यही सोचते रहते हैं कि हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, भगवान हमें कहीं से ये दिला दे, हमें भगवान मेरी लॉटरी खुल जाए, भगवान ऐसा हो जाए, भगवान वैसा हो जाए। कर्म पे ध्यान नहीं देते हैं। और वहीं जो नास्तिक व्यक्ति होता है वो क्या करता है, उसको पता है कि हम करेंगे तो ही हमें फल मिलेगा, हम काम करेंगे तो ही हम कमाएंगे, हम काम करेंगे तो ही हम अपना जीवन अच्छा कर पाएंगे। उसके दिमाग में ये होता है, तो वो कर्म करता रहता है, उसको फल मिलता रहता है, भले वो पूजा नहीं कर रहा है। पूजा नहीं करता है तो उसके कुछ अलग परिणाम होते हैं जो उसके जीवन में घटित होते रहते हैं, वो एक अलग बात हो जाती है, वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति पूजा करते रहते हैं वो कहीं ना कहीं इस मार्ग से भटक अवश्य जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी भटक जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भटक अवश्य जाते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो पूजा के लिए, पूजा पाठ करने के लिए उनको बस एक दिन की साधना चाहिए। वो सोचते हैं बस एक दिन में कुछ साधना मिल जाए, कोई एक मंत्र मिल जाए जिसे मैं पढूं, मेरी पूरी ज़िंदगी सुधर जाए, या मेरा पूरा जीवन अच्छा हो जाए, मेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएं। और सारी हर आदमी पूजा पाठ को जादू समझता है, जादू की तरह सोचता है कि मेरे जीवन में हमको बस कोई भी एक मंत्र मिल जाए, कोई भी एक दिन की साधना दे दे, या एक दिन में कम से कम मंत्र जप करना पड़े, कम से कम विधान हो, इस तरह से कुछ मिल जाए और मेरा जीवन बदल जाए। हर व्यक्ति यही चाहता है। बहुत सारे व्यक्ति इसी चाहत में, कुछ लोग गलत साधनाएं भी शुरू कर देते हैं, कुछ जिन्न की साधना शुरू कर देते हैं, कुछ यक्षिणी वगैरह की साधना शुरू कर देते हैं, या भूत की साधना शुरू कर देते, पिशाच की साधना शुरू करते, मसान साधना या तंत्र, गलत तंत्र में चले जाते हैं, बस इसी चाहत में कि उनका जीवन अच्छा हो जाए, या उनको जीवन में सारी खुशियां मिल जाएं, बहुत सारा धन मिल जाए, भगवान उनके ऊपर बारिश कर दे पैसों की, इस चक्कर में लगे रहते हैं। और वहीं उनका जीवन सबसे ज़्यादा खराब हो जाता है, और जीवन में जो सबसे बड़ी परेशानियां होती हैं वो तो चलती ही रहती हैं इन गलत साधनाओं के चक्कर में। और जब जीवन ख़त्म हो जाता है तब भी आप उसी शक्तियों में जकड़े रहेंगे, आपको मुक्ति भी नहीं मिलेगी। ये बात बहुत सारे व्यक्तियों को नहीं पता है। उनको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर वो गलत शक्तियों की साधना करेंगे तो उन्हीं गलत शक्तियों में जकड़ लिए जाएंगे और उनको मुक्ति भी नहीं मिल पाएगी। ये शक्तियाँ भले ही आपको सिद्ध हो जाएं, कुछ समय के लिए आपको कुछ ला के दे, लेकिन जब आपसे लेके जाएंगी ना तो आपका पूरा जीवन बर्बाद कर देंगी, आपका पूरा परिवार बर्बाद कर देंगी। तो इन शक्तियों की साधना गलती से मत करिएगा। सात्विक मंत्रों का उच्चारण करिए, सात्विक साधनाएं करिए, सात्विक मंत्रों की सिद्धि करना चाहते तो वो करिए, लेकिन ये एक दिन में नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि एक दिन में सब कुछ हो जाए, आज एक दिन में हम ओम नमः शिवाय सिद्ध कर लें, एक दिन में नवाण मंत्र सिद्ध कर लें, एक दिन में ये सिद्धि कर लें, एक दिन में वो सिद्धि कर लें। ऐसा नहीं होता है, समय आपको देना ही पड़ेगा। और हम ये जानते ही नहीं हैं कि भगवान हमें देता क्या है, हम भगवान हमारी मदद करता कैसे है, शक्तियाँ हमारा साथ देती कैसे हैं। हम तो बस यही सोचते रहते हैं कि बस कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ सही हो जाए,
ऐसा नहीं होता है। अगर आप कर्म करेंगे नहीं, आप कर्म करने की सोचेंगे भी नहीं, तो आपके जीवन में बदलाव होगा ही नहीं। भगवान की अगर आप पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उनको समय देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर के जितने भी संकट होते हैं वो ख़त्म होते हैं। अकस्मात मृत्यु हो जाती है लोगों की, वो ख़त्म हो जाती है। अकाल मृत्यु जो कारण बनता है वो ख़त्म हो जाता है। अचानक से कोई बड़ी घटना, अप्रिय घटना आपके घर में नहीं घटती है अगर आप भगवान की पूजा करते हैं। अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है, आपके घर में सभी की बुद्धि सही रहती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे देवता ऐसे होते हैं जो आपके घर का बंधन कर देते हैं, आपके कुल देवी कुल देवता आपके घर का बंधन कर देते हैं। कोई गलत शक्ति अंदर नहीं आ सकती है अगर आप पूजा पाठ करते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिए कि वो आपको बहुत सारा धन ला के दे देंगे या आपको बहुत सारा कहीं खजाना ला के दे देंगे, अब 2 दिन में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप कर्म करेंगे, वो देखो आपको कहीं ना कहीं आपके काम में बरकत देंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बरकत होगी, अगर आप मेहनत करें तो बरकत होगी, आप कहीं जॉब करें तो बरकत होगी, ये पक्का होगी। आप कर्म करेंगे तो होगी। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं मैं कुछ करूँ ही नहीं और खाली पूजा पाठ ही करूँ और कर्म पे ध्यान ना दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कर्म पे तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। भगवान भी कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि इसने कर्म किया है तो मैं इसे फल दूँ। आप कर्म नहीं करेंगे तो फल कैसे देंगे, आप खुद सोचिए। तो ये जानकारी आज आपके लिए मैं लेके आया था कि पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा या हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।